हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं रजुल पांडे, आपका केमिस्ट्री टीचर और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज फिर 12th का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और 12th में जो चल रहा था सॉल्यूशन चैप्टर, उसका ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले अगर 4 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस 4 लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद इस 5वें लेक्चर को देखिएगा। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, आज का टॉपिक आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। आप जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। याद रखिएगा, भार बटे अणु भार। अब भार किसमें? ग्राम में। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज आज आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत जबरदस्त होती है। तो मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले आप जानते हैं कि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी विलयन। एक का द्विअंगी मतलब 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट आपका कहलाता है विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहा जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है जिस कंपोनेंट की, उसको कहा जाता है विलेय। यहां तक तो क्लियर होगा। आगे देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे विलयन में विलेय और विलायक या 2 से ज्यादा घटक को बोल दिए, 3-4 घटक बोल दिए, मतलब 3-4 चीजों को आपस में लेकर के विलयन भी बना सकते हैं। लेकिन कम से कम कितने घटक होने चाहिए? 2 अलग अलग पदार्थ आपस में लिए जाएंगे तब वो क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले देखिए। किसी घटक का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसी घटक का, घटक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंपोनेंट। क्या कहलाता है? कंपोनेंट। किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा यहां पर विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन कर दीजिएगा, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। के अनुपात के बराबर होती है। किसी मतलब विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपके लिए सिंपल से सिंपल परिभाषा बनाने का प्रयास कर रहा हूं।
जैसे मैं अब इस चीज को बताने जा रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिए, सभी लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, मतलब अपने कॉपी पे उतार लीजिए। और जो लोग अभी अपनी कॉपी नहीं लाए हैं वो वीडियो को पुश करके पहले कॉपी और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि लिखना भी लेक्चर के साथ सबसे मस्ट है। चलिए आगे, मैं इसको पहले मिटा रहा हूं। देखो कोई कंटेनर हमने लिया, कंटेनर मतलब पात्र कोई लिया विलेन बनाने के लिए। विलेन बनाने के लिए हमने क्या लिया, एक पात्र लिया। पात्र ये लिया, पात्र लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें ऑलरेडी विलायक जो है, जैसे इसमें विलायक है, क्या है, विलायक है। विलायक को ए से रिप्रेजेंट किया जाता था, शुरू से ही कहते आए विलायक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से। और इसमें क्या डाला गया, विले। क्या डाला गया, विले। विले को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, बी से प्रदर्शित किया विले को और ए से प्रदर्शित किया विलायक को। तो जब विलयन बना, क्या बना, विले और विलायक दोनों को मिला दिए तो क्या बना, विलयन बना। क्या बना, विलयन। नहीं समझ में आया, विले और विलायक। अब आप एक चीज याद रखिए, विलयन में कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। उन घटकों का मोल प्रभाज निकालना होता है। मोल प्रभाज किसका निकलता है, संपूर्ण विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। संपूर्ण विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, 1 होता है। उन घटकों का हम मोल प्रभाज निकालेंगे, विले का निकालें, विलायक का निकालें, चाहे जिसका निकालें, मतलब जितने भी घटक मिलाएंगे सबका अलग अलग मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विले का मोल प्रभाज। विले का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा x। विले को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है b से। तो ये क्या हो जाएगा, xb। क्लियर। विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बाई कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। या विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब जो जिस तरह से भी लिख पाइए, तो XB बराबर N। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, N से। तो ये B है, तो विले का मोल क्या कहलाएगा, NB। क्या कहलाएगा, NB बटे। अब आप जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द्विअंगी विलयन के बारे में। तो द्वितीय चीज होता है, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मतलब ना जान पाइए तो सीधे यहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आप इसको लिख सकते हैं। अब विलेय NB हो गया, NB, और विलायक का Na। तो XB क्या निकल के आया, NB बटे Na प्लस NB। इसी प्रकार से विलायक का निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है XA से।
विलायक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यहां पर प्रदर्शित करेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो गया? एक्स ए। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये विलेय का मोल प्रभाज निकल के आया और विलायक का मोल प्रभाज निकल करके आया। आगे देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए आगे, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर विलयन में केवल 2 घटक हैं, केवल 2 घटक होने चाहिए। कौन सा विलयन? ऐसा विलयन कि जिसमें केवल और केवल कौन से घटक हो? 2 घटक। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1। यहां पर लिख दीजिए केवल 2 घटकों वाला विलयन। मतलब इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा ट्राइनरी सॉल्यूशन के लिए होगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या होगा? 1। ऐसे क्वार्टनरी का क्या होगा? सॉल्यूशन का होता है एक्स से 4 कंपोनेंट हो गए तो 4 मोल प्रभाज अलग अलग निकालेंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल टू क्या होगा? 1। तो ये कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स का जितना भी टॉपिक था हमने आपको बता दिया। अब कुछ आज आपको क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। अब सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, जिसका नहीं बताए हैं वो सबका बताएंगे। जल की मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, जल की मोलरता की गणना कीजिए जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है। किसकी गणना करना है? मोलरता। किसका निकालना है? जल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व कितना दिया गया है? 1 ग्राम पर ml। अब देखो
ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है। आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीज, जैसे सबसे पहले मोलरता का फार्मूला लिखेंगे। m इक्वल टू क्या होता है, NB बाई MB इंटू B ml इंटू क्या होता है 1000। यही फार्मूला है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में NB की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। आप सीधे कहेंगे कि सर नहीं दी गई है, कोई वैल्यू दी नहीं गई है। अब कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखिए कैसे निकाला जाएगा। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। यहां पर हमको एक ही चीज दिया गया है, क्या दिया गया है, घनत्व। क्या दिया गया है, घनत्व। इसी से सब कुछ हमको निकालना है। नहीं समझ रही हो, जैसे देखो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है और आयतन किसमें दिया गया, ml में दिया गया, और घनत्व की वैल्यू क्या निकल करके आई है, 1। बात समझ में आ रही है, बोलो। सॉरी, यहां से WB होना चाहिए, N हम लिख दिए हैं, WB होना चाहिए। अब देखो यहां से, अब इसको हम क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या आ रही है। हमको एक वैल्यू प्राप्त करना है। इसकी वैल्यू एक कब हो सकती है, जितना मान ऊपर रहे उतने मान नीचे रहे। जैसे हम ले लें 100 ग्राम बटे, तो क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो 100 ग्राम, अब आप कह सकते हैं 1000 मान सकते हैं, जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कराऊंगा, इस चीज के बारे में बता रहा हूं। 100 ग्राम वाटर है, क्या है, वाटर। 100 ग्राम जल का आयतन कितना होता है, देखो कितना दिया, 100 ग्राम बराबर 1000। अरे यहां से 1 कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तो 100 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 100 ml। तो 100 ग्राम जल का आयतन बराबर क्या होगा, 100 ml होगा। अब देखो ये भार आ गया, क्या आ गया, भार आ गया। भार WB इक्वल टू क्या निकल करके आया, 100 ग्राम। क्या निकल करके आया, 100 ग्राम। आयतन क्या निकल करके आया, हाँ, आयतन क्या होगा, B बराबर दिया गया है आपको कितना, 100 ml कर दिए। कोई दिक्कत किसी को। और H2O का अणुभार H2O का M इक्वल टू क्या होगा, अणुभार क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 गुणे 1 प्लस 16 इक्वल टू क्या होगा, 18। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सीधे हम फार्मूले पर रखेंगे, तो देखिए कैसे रखा जाए। M बराबर 100 ग्राम 100 गुणे 1000 बटे 18 गुणे 100। ये इससे 2 शून्य और 2 शून्य इसका कट गया, तो कितना आया, 1000 बटे 18।
1000 बटे क्या हुआ? 18 हुआ। बोलो, तो 18 तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 55.55 मोल पर लीटर। कितना आया? 55.55 मोल पर लीटर निकल करके आ गया। क्लियर हुआ? उतार लीजिए इसको, उतारिए जल्दी उतार। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 आप सीधे लिखेंगे। देखिए, 2.3 ग्राम एथेनॉल को 2.3 ग्राम एथेनॉल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया प्राप्त विलयन का मोललता तथा विलेय का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। लग जाएगा बच्चों? लग जाएगा? ये क्वेश्चन हम आप सबको दे रहे हैं और आज के लिए इतने ही। इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिएगा, या क्लास का जो ग्रुप है उसमें शेयर करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। आज के लिए इतने ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।